तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमोग्राफी के बारे में। तो बच्चों ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है या ये जो पूरा का पूरा कोर्स है ये हम नेट के बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं। आने वाले वक्त में हम ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अगर एमए में या सिलेबस है या यूजी में सिलेबस है उनके हिसाब से भी हम बनाएंगे। तो फिलहाल अगर हम बात करें डेमोग्राफी की, तो डेमोग्राफी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें दो वर्ड हैं, एक तो है डेमोन्स जिसका मतलब होता है पीपल और ग्राफी जिसका मतलब होता है साइंस। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो डेमोग्राफी है वो साइंस ऑफ पीपल है, यानी कि ये लोगों के बारे में जानकारी देता है, लोगों का एज स्ट्रक्चर क्या है, लोगों का सेक्स स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा लोगों जो माइग्रेशन है उसके बारे में जानकारी देता है, यानी कि इंसान के बारे में, पीपल के बारे में पूरी की पूरी जो साइंस है उसी को हम डेमोग्राफी बोलते हैं। तो बच्चों जो डेमोग्राफी का जो पहला जो वर्ड है वो यूज किया गया था अर्चिल गोलार्ड ने 1985 में। ठीक है, तो ये आपको, इसके अलावा बच्चों ये जो फादर ऑफ डेमोग्राफी कहा जाता है कैप्टन जॉन्स ग्रांट को, जिन्होंने इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नेचर एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन अपॉन द बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी। तो इसके थ्रू उन्होंने डेमोग्राफी के जो विचार थे, डेमोग्राफी की जो विचारधारा थी उसको डेवलप किया। तो बच्चों जो डेमोग्राफी है उसको दोनों वर्ड में यूज किया जाता है, नैरो सेंस में भी उसका यूज किया जाता है और ब्रॉडर सेंस में भी यूज किया जाता है। नैरो सेंस में अगर हम बात करें तो नैरो सेंस में डेमोग्राफी जो है वो फर्टिलिटी की, मॉर्टेलिटी की, माइग्रेशन, इन सबको पढ़ता है, जबकि ब्रॉडर सेंस में ये तीनों तो पढ़ता ही पढ़ता है, साथ ही साथ इसके अलावा फैमिली, मैरिज, सोशल मोबिलिटी, इन सब के बारे में भी जानकारी हमें देता है। तो बच्चों इस तरीके से डेमोग्राफी के कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में आप बच्चों को मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि डेमोग्राफी क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन की जो स्टडी जो है उसी को हम बोलते हैं डेमोग्राफी। इट स्टडीज द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड चेंज ओवर द टाइम, यानी कि ये किसकी स्टडी करता है कि जो पॉपुलेशन का साइज है वो किस तरीके का है और डिफरेंट टाइम पीरियड में उसमें किस तरीके से चेंजेस हो रहा है, डेमोग्राफी इस चीज का अध्ययन करता है। इसके अलावा बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किस तरीके का है और उसमें किस तरीके से चेंज हो रहा है, डेंसिटी में किस तरीके से चेंज हो रहा है, ये भी स्टडी करने का काम डेमोग्राफी का ही है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज आल्सो स्टडीज अंडर डेमोग्राफी। फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी, माइग्रेशन एंड इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डेमोग्राफी। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी और माइग्रेशन। इसके अलावा बच्चों हमें यह भी समझना है कि इन ब्रॉडर सेंस में इन सब के अलावा जो सेक्स रेशियो है, लेबर सप्लाई जो है और जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है पॉपुलेशन के, ये सारे के सारे शामिल होते हैं। यानी कि जो डेमोग्राफी है वो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो फैमिली प्लानिंग है वो भी इसी का सब्जेक्ट मैटर है कि किस तरीके से फैमिली प्लानिंग किए जाए। तो डेमोग्राफी अपने आप में काफी बड़ा सब्जेक्ट मैटर है जिसके बारे में हम आगे वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। तो बच्चों मैं आपको अपना टॉपिक्स आगे स्टडी कराऊं तो उसमें आपको देखिए दो बातें आपको समझनी है। सबसे पहला, कई बार जगह आपने पॉपुलेशन स्टडी सुना होगा और कई जगह आपने डेमोग्राफी सुना होगा। कई लोग इसको समानार्थी मानते हैं कि डेमोग्राफी और पॉपुलेशन स्टडी एक ही बात है, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डेमोग्राफी और पॉपुलेशन जो है वो एक जैसे नहीं है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए डेमोग्राफी क्या करता है। डेमोग्राफी डील विद पॉपुलेशन स्टैटिक्स, और जो पॉपुलेशन स्टडी है वो इसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करता है। ठीक है, तो यानी कि दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये जो स्टैटिकल डाटा है उनकी स्टडी करता है और पॉपुलेशन स्टडी जो है वो उनका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करता है पॉपुलेशन का। यानी कि जो पॉपुलेशन स्टडी है वो डायनामिक एंड कंपोजिशन, इसमें दोनों ही चीजें कवर हैं। इस तरीके से देखा जाए कि तो जो पॉपुलेशन स्टडी है वो काफी ब्रॉडर है, इसमें सोशल एंड इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, ज्योग्राफिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी शामिल किए जाते हैं। साथ ही साथ उनका जो म्यूचुअल रिलेशन है वो भी किया जाता है, और जबकि डेमोग्राफी में इस तरीके की चीजें नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेमोग्राफी है वो पॉपुलेशन स्टडी की कंपेयर में उसका जो सब्जेक्ट है वो काफी छोटा है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिरकार डेमोग्राफी में कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर आते हैं जो कि हमें आगे वाले चैप्टर में पढ़ने भी हैं। तो इसमें सबसे पहला देखिए फर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी रेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मॉर्टेलिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा माइग्रेशन, सेक्स रेशो के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक पढ़ेंगे जिससे हम डेमोग्राफिक को मेजरमेंट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ, उनका क्या रोल है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, और फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन पॉलिसी। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, ये भी इसका सब्जेक्ट मैटर है। तो इस तरीके से इसमें काफी सारी चीजें आती हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेमोग्राफी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है
एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट भी, और डेमोग्राफी से काफ़ी सारी चीज़ें की जानकारी हमें मिलती है जो कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में या ओवरऑल डेवलपमेंट में देश के काम आती है। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है स्टडी ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन, जो डेमोग्राफी है वो कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई इसकी स्टडी करती है, क्योंकि इसी के बेस पर जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो बनाए जाएंगे। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपका ग्रोथ रेट कितनी है तो आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो इसलिए डेमोग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी है, ताकि हमारी आने वाली ज़रूरत, भविष्य में आने वाली ज़रूरतों के बारे में आपको पता चल सके। इसके अलावा नॉलेज ऑफ रिक्वायरमेंट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। देखिए, भविष्य में जो पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन है उसके बेस पर इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जाता है। मान लीजिए आपको सरकार को रोड बनाना है तो वो वर्तमान जरूरतों के हिसाब से नहीं बनाएगी, बल्कि अगले 50 साल बाद या 100 साल बाद जो जरूरतें हमारे देश में पैदा होंगी उसके बेस पर इन्वेस्टमेंट करेगी। तो आखिरकार कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए कि, और इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें डेमोग्राफी से ही मिलती है। इसके अलावा बच्चों नॉलेज ऑफ रिक्वायरमेंट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एंड मैन पावर पॉलिसी। तो देखिए, जो डेमोग्राफी है उसके हमें पता चलता है कि कितना एम्प्लॉयमेंट हमें क्रिएट करना है आने वाले समय में, ताकि हमारे सारे के सारे जो मैन पावर हैं उनको यूटिलाइज किया जा सके। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है उससे कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो किस तरीके का है। तो इस तरीके से हमारे जो डेमोग्राफी वो हमारे बहुत काम आती है। इसके अलावा एडिशनल फूड एंड फूड सिक्योरिटी। देखो, डेमोग्राफी से हमें ये जानकारी मिलती है कि हमें वर्तमान पॉपुलेशन को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितनी फूड नीड की ज़रूरत है, साथ ही साथ भविष्य में जो जनसंख्या बढ़ेगी उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए कितनी फूड की ज़रूरत है, इसकी जानकारी भी हमें डेमोग्राफी से मिलती है। इसके अलावा हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि एक देश अपने डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करता है, डेमोग्राफी जो है वो हमें जानकारी देती है अबाउट दी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के बारे में, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो आगे बढ़ सके। इसके अलावा इसी सोसाइटी की भी हेल्प करती है, हेल्पफुल सोसाइटी। देखिए, जब एक देश की पॉपुलेशन बढ़ती है तो सोसाइटी के लिए कई सारी समस्याएं आती हैं, चाहे वो वाटर की समस्या हो, चाहे वो हेल्थ की समस्या हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट, ये सारी समस्याएं। तो एक देश में जब डेमोग्राफिक स्टडी आप करोगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन कितनी है, ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों, साथ ही साथ आप भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करने की कोशिश करोगे। इसके अलावा फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन है उनका बड़ा रोल होता है। इलेक्शन में जो, देखिए, इससे आपको पता चलता है कि कितना यूथ है, ठीक है, कितना ओल्ड लोग हैं, कितनी वुमेन्स हैं, पूरी की पूरी जानकारी मिलती है, जिससे कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकती है। इसके अलावा किसी भी देश की डेवलप इकोनॉमीज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डिमांड है वो उसको कितनी आने वाली डिमांड है, उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों बहुत सारी ज़रूरतें जो है वो डेमोग्राफी हमारी स्टडी पूरी करता है। तो बच्चों, अब हम आने वाले वीडियो में आपको पूरा डेमोग्राफी के बारे में आगे और भी जानकारी देंगे। इस वीडियो में बच्चों हम आपको इतना ही करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप नेट की क्लासेज अगर आप करना चाहें तो हमारा जो फ़ोन नंबर है वो ऊपर दिया गया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बच्चों में इतना ही करा रहे हैं। थैंक यू।